अब एक पूजा कर पार्टी दे दो, माफ करना। वर्मा जी, एक तो उतना खून गिर गए और बचा खुचा खून आप लोग जला रहे हो। अभी सा लाख रुपए लगे हैं और 10 लाख रुपए का प्लान बना रहे हो। ओह सचमुच, मैं शर्मिंदा हूं। क्यों जी? वर्मा जी, क्या गलत बोले थे जो तुमने उन्हें इस कदर बोला कि बेचारे आंख नीचे किए हुए चले गए? आया था मुझसे पार्टी लेने, एक तो RS लाख चले गए, ऊपर से 10 लाख के चूना लगाने चला है। कान खोल के सुन लो, अगर पार्टी नहीं हुई तो तुम्हारा 20 लाख का नुकसान नहीं करवाई तो मेरा नाम भी रज्जो नहीं, बीवी का हुक्म था। वह भी पैसों की धमकी सेठ पार्टी के लिए मान जाता है। सभी ने सोचा कि चलो इस एक्सीडेंट से कम सेठ की कंजूसी चली गई और वह भोज के लिए उन्हें इनवाइट किया है। सभी ने बढ़ चढ़कर भोज में शामिल होने की इच्छा जाहिर। संगीत की पिताजी, वो टेंट हाउस वाला आया है। हाँ हाँ, उसे अंदर। संगीत बुलाओ जी। सेठ जी, मैंने छत का सारा नाप ले लिया है। टेंट लगाने में लगभग 1.5 लाख का खर्चा आएंगे। अच्छा, अगर ऊपर से सीलिंग नहीं करेंगे तो कितना खर्चा आएगा? अगर ऊपर से सीलिंग नहीं करेंगे तो 2.75 हज खर्च होंगे। अगर टेंट ना करें तो सिर्फ कुर्सी टेबल का क्या पड़ेगा? अगर टेंट ना कीजिए और बत्ती बाजा जनरेटर भी हटा दीजिए तो कुर्सी टेबल का 0.000 पड़ेगा। और अगर कुर्सी टेबल भी हटा दीजिए तो छत पर दरी बिछाकर अगर खिलाते हैं तो 0.0 के दरी में काम चल जाएगा। बहुत अच्छा, गुड। बहुत ही समझदार टेंट वाले हो तुम। मैं तुम्हारा टेंट का रिकमेंड अपने दोस्तों के साथ प्रशंसा करूंगा पिताजी। वो टेंट वाला तो बिना कुछ एस्टिमेटर, वह बहुत ही समझदार टेंट वाला था। 35 लाख रुपए उसने आज मुझे बचा दिया। मेरे इलाज में लगे 7 लाख का आधा पैसा आज रिकवर हो गया। पिताजी, इनविटेशन कार्ड छपवाने के लिए 000 चाहिए था। अरे सबको तो मुंह से ही बोल दिए हैं। इनविटेशन कार्ड का क्या करोगे? वैसे भी इनविटेशन कार्ड अब पुराने हो गए हैं। जरा अपना मोबाइल का ब्लूटूथ ऑन कर डाटा देना। मैं अभी व्हाट्सएप 2 बज गए। अभी भी 3-4-5,000 मुझे रिकवर करने होंगे। हलवाई भी पूछ रहा था कि मेन्यू में क्या क्या रहेगा। हाँ, उसे भी भेज दो, आज उसका भी फाइनल कर ही देता हूं। आखिर संडे को भोज जो है। प्रणाम हुजूर। अरे रामचंद्र, क्या हाल है? क्या बजट है तुम्हारा? ठीक है हुजूर, वो 500 आदमियों का खाना बनाने का 200 हज लगेगा मालिक। अरे इतना चार्ज तो 5 स्टार होटल के शेफ भी नहीं लेता है एक दिन का खाने का। वो हुजूर 20 आइटम भी तो हैं, कम से कम 10-12 कारीगर लगेंगे। अब 1-1 हज़ार रुपये भी नहीं कमाए, लगन में तो क्या कमाए? 20 आइटम किस बेवकूफ ने ये मेनू बनाया है? 20 आइटम खाते खाते आदमी का हाजमा खराब हो जाएगा, उन्हें अस्पताल जाना पड़ेगा। मैं अभी आ रहा हूं अस्पताल से। मैं जानता हूं कितना फीस लेता है डॉक्टर। 20 आइटम नहीं, 30 आइटम का बताओ। कितना लगेगा हुजूर? 12,000 से कम में नहीं हो पाएगा। ठीक है, लेकिन जो भी आइटम बनाओगे मेरे ऑर्डर के बिना खाने के लिए नहीं भेजोगे। अगर भेज दिए तो उसके पैसे काट लूंगा और उस आइटम में लगा मटेरियल का पैसा भी लूंगा, सो ध्यान रहे। ठीक है मालिक, आपके ऑर्डर के बिना कोई आइटम सर्व करने के लिए नहीं जाएगा। इसी तरह सारा व्यवस्था करते करते दावत का दिन भी आ गया। दावत सेठ बंसी के छत के ऊपर जाड़े की गुनगुनी धूप में ओपन रखा गया था। दावत का टाइम सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक रखा गया था। 9 बजे से ही लोग आने शुरू हो गए। संगीत, जी इस प्लेट में सभी आइटम डाल दो, मैं नीचे जाकर खा लूंगी ऊपर। सबके सामने खाने में शर्म आ रही है। प्लेट रख, प्लेट रख सेठ। इसी प्लेट का लोगों से पैसा वसूले, इसका धन शैतान भी नहीं पचा पाएगा सिंह साहब। यह कंजूस सेठ तो बहुत बड़ा भव्य मकान बनवा रखा है। विश्वास नहीं होता कि इतना खर्चा मकान में इसने कैसे किया होगा। अरे बंसी जी, जब पहला पहला करोड़पति बना था तो उसमें थोड़ा दिखावा भी आ गया था। चलो देर से ही सही। सेठ बंसी का कंजूसीपन तो कम से कम दूर हुआ ना। देखिए सेठ बंसी इधर ही आ रहे। संगीत है। अरे सिंह साहेब कोने में क्यों खड़े हैं? आइए दरी पर बैठकर आराम से बातें करते हैं। आज तो रविवार है, छुट्टी का दिन, इसलिए मैंने आज दावत दी ताकि आप लोग किसी को भी काम छोड़कर आना ना पड़े। ये बात तो ठीक किया है आपने बंसी जी, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आया कि लोग दावत अक्सर रात में देते हैं लेकिन आपने दिन में दिया। ऐसा क्यों? देखिए, जो लोग रात में दावत देते हैं वह दरअसल आपको खाना खिलाते ही नहीं। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि रात में ज्यादा खाना खाने से भोजन पचता नहीं है और आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ जाता है। इसीलिए मैंने दिन में दावत रखा। जो मजा जमीन पर बैठकर खाने में है वो कुर्सी टेबल में कहाँ है? इसलिए मैंने सारा कुर्सी टेबल मना कर दिया। बहुत किया, लेकिन दावत में
थोड़ा गाना बजाना म्यूजिक होता है तो मन लगता है। जब दावत दे रहे हैं तो गाना बजाकर बत्ती जलाकर दिखाना। क्या मैं दिखावे में विश्वास नहीं रखता? दूसरी बात, म्यूजिक के धुन में एक दूसरे से बात करना मुश्किल होता है, इसलिए मैंने बत्ती बाजा सब कैंसिल करवा दिए। ओपन स्काई में जाड़े के गुनगुनी धूप में पिकनिक का मजा लीजिए। दावत 10 बजे से स्टार्ट होना था, 2 बजने जा रहे थे, लेकिन अभी तक दावत का नामो निशान नहीं था। लोग सुबह से ही भूखे पहुंचे हुए थे, कुछ लोग बाहर तो कुछ लोग छत पर भूख से बेहाल होकर टहल रहे थे। मालिक, सुबह 10 बजे से ही खाना बनाकर तैयार है, 2 बजने जा रहे हैं, कहे तो स्टॉल लगवा दें। हाँ, अब स्टॉल लगवा दो, लेकिन छत पर नहीं। घर के बाहर जो खाली मैदान है उसमें अपने आदमी को लिट्टी चाट, शामीन समोसे, गोलगप्पे सभी आइटम वहां लगवा दो और 50 प्लेट बेचना चालू। संगीत करो मालिक, लोग पूछ रहे हैं कि खाना कब चालू होगा। उन्हें क्या बोलूं? उनको जाकर बोल दो कि खाने में अभी 2 घंटा और लेट है। अगर कुछ खाना चाहते हैं तो बाहर लिट्टी चाट समोसा गोलगप्पा वाले सब बेच रहे हैं, वहां जाकर तब तक कुछ खा लीजिए। इस तरह सुबह से भूखे लोग सामने मैदान में जाकर चाट पकड़े, गोलगप्पे समोसे चाउमीन सब कुछ खाकर अपनी भूख मिटा रहे थे और पैसा भी पे कर रहे थे। तभी भोंदू आकर बताता है कि दावत का खाना बन चुका है, आओ सब लोग, खाना तैयार है, आओ आओ। क्या यह सेठ सबको पपलू बना दिया है? अब सबका पेट तो यह चाट पकौड़े खाकर भर गया, खाना क्या खाक खाएंगे? अरे भैया, जो भी हो, दावत में आए हैं तो अब कुछ ना कुछ देकर जाना ही होगा। चलो अब वहां भी थोड़ा पेट पूजा कर लेते हैं। पैसा देकर पेट भर चुके लोग अनमनी ढंग से गिफ्ट का एनवेलप सेठ बंसी को थमा है और थोड़ा बहुत खाकर चले जाते। संगीत है। देखा, भोंदू मोहल्ले वाले मुझसे दावत लेकर मुझे छूना लगाने चले थे। मैंने 100 लोगों का खाना 500 लोगों को खिला दिया, उनसे गिफ्ट भी लिया और 10,000 का फास्ट फूड बेचवा कर प्रॉफिट भी निकलवा लिया। अरे वाह मालिक, आप तो मेरे साथ रहते रहते मुझसे भी ज्यादा समझदार हो गए। क्या कहा भो? और हंसने लगते। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।